हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जॉब के एक नए अपडेट में। ये जो अपडेट आई हुई ये THDC इंडिया लिमिटेड की तरफ से हैं। ये कंपनी मिनी रत्ना कंपनी है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर की मतलब जॉब है। ये आपकी PSU में जॉब लगेगी। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी उनके लिए आई हुई है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगी। ये जो रिक्वायरमेंट है यानी कि ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी पोस्टिंग यूपी में होगा और उत्तराखंड में आपकी पोस्टिंग होगी। इसमें ये जो THDC कंपनी है यानी कि ये मिनी रत्ना कंपनी गवर्नमेंट के अंदर मतलब आती है। ये जो कंपनी काम करती है यानी कि पावर सेक्टर में काम करती है, जैसे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस है, इन सारे सेक्टर में क्या करती है ये कंपनी काम करती है। जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गए या फिर हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, यानी कि इस टाइप के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उन सारे प्रोजेक्ट का पे काम मतलब ये कंपनी करती है। यानी कि ऐसा इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने के सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। ये मिनी रत्ना कंपनी है और इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अच्छी खासी आपकी मतलब सैलरी बनेगी। और यहाँ पे जो पोस्ट निकला हुआ है वो पोस्ट आया है जूनियर ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट। यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन होता तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो इस पोस्ट पे होगी। अगर आपको कोई डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाकर डिटेल्स देख सकते हो। ठीक है, आगे इसके डिटेल के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो THDC लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी इनवाइट की गई है, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, यानी कि यहाँ पे जो वैकेंसी आई हो वो मदर ब्रांचेस की आई हुई है। और जो सिलेक्शन होगा आपका वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सेल बी कंडक्टेड इन अ कोलिबोरेशन विथ, यानी कि वो आप क्या करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब कंडक्ट करेंगे, उसी के बेसिस पे वो आपका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे जो बैकलॉग वैकेंसी यानी कि पीछे की जो वैकेंसी पड़ी हुई है वो उत्तर प्रदेश में, यानी कि जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का नंबर ऑफ वैकेंसी 26 है सिविल का, और इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है वो 26 इलेक्ट्रिकल में भी आई है, मैकेनिकल की जो वैकेंसी वो 13 आई है। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है यानी कि यूपी में आई हुआ है बैकलॉग वैकेंसी जो है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का 65 वैकेंसी है। एंड देन जो वैकेंसी यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है उत्तराखंड के लिए जो है यानी कि उसमें सिविल के 26 हैं, इलेक्ट्रिकल का भी 26 है एंड मैकेनिकल का 14 नंबर ऑफ वैकेंसी है। और टोटल जब आप करोगे तो यहाँ पे मतलब 66 वैकेंसी हो जाएगा। अब दोनों को टोटल यानी कि जो दोनों बैकलॉग वैकेंसी को टोटल आप करोगे तो 131 वैकेंसी टोटल हो जाएगी। यानी कि यूपी और उत्तराखंड की यानी कंपनी आपको कहीं पे भी पोस्टिंग कर सकती है, यूपी में भी कर सकती है और उत्तराखंड में भी कर सकती है। यानी कि अच्छे प्लेसेस हैं, कोई ख़राब नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, सैलरी भी अच्छी रहेगी। ये तो आपकी बैकलॉग वैकेंसी हो गई। एंड देन जो करंट वैकेंसी उनकी आई हुई है, ठीक है, वो जो करंट वैकेंसी वो सिविल की 10 है, इलेक्ट्रिकल का 10 है और मैकेनिकल की ओनली 5 है। यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है करंट में वो 25 वैकेंसी आई हुई है इनकी। ठीक है, और आप बैकलॉग में जाकर देखोगे तो वहाँ पर बैकलॉग में जनरल कैटेगरी की कोई भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, उनकी मतलब नहीं है। OBC की आई है, SC की है और ST की बहुत कम है। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा SC की और OBC की यहाँ पर है। अगर आप बैकलॉग में जाकर देखोगे दोनों में जनरल की वैकेंसी नहीं है। लेकिन जब करंट वैकेंसी में आप देखोगे तो वहाँ पे जनरल की वैकेंसी ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू अदर। ठीक है, तो यानी कि अगर आप अप्लाई कर तो ये तो यूपी के लिए हो गया। ठीक है, 25 वैकेंसी है। एंड देन उत्तराखंड के लिए भी वो भी क्या है 25 ही वैकेंसी है। यानी कि सिविल के 10 है, इलेक्ट्रिकल का 10 और मैकेनिकल का भी 10 ही वैकेंसी है। तो दोनों को मिलाओगे आप तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो करंट में हो रही है वो 100 वैकेंसी हो रहा है और जो बैकलॉग इनकी वैकेंसी 131 है। तो ऑलमोस्ट यानी कि 231 की वैकेंसी के आसपास हो गए, जहाँ पर मोर अमाउंट में यानी कि इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों के लिए थोड़ा सा कम है मैकेनिकल के लिए, लेकिन अच्छी वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की उस पर आपकी सिलेक्शन होगा। एंड देन उन्होंने कुछ और बता रखे हैं जो मतलब पोस्ट मतलब जिनके लिए जो मतलब डिसेबल हैं, ठीक है, यानी कि जो मतलब बेंच मार्क मतलब होते हैं उनके लिए नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 10 है, सिविल में भी, इलेक्ट्रिकल में भी और मैकेनिकल में भी। ये सारे उन्होंने मेंशन कर रखा पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर, यानी कि उन्होंने नाम बता दिया कि मतलब उन्होंने शॉर्टकट में लिखे हैं और उन्होंने मतलब उसका फुल फॉर्म नीचे दे दिया कि आप किस में क्या हो, अब आप एलिजिबल लोगे, आप अप्लाई कर लोगे। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। अगर कोई इन सारी चीज़ों में आता है तो नीचे वो देख के अपना पढ़ ले। उसकी वैकेंसी उन्होंने 10 नंबर ऑफ वैकेंसी रखी है और आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ से देख के उसको।
आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया इनका है वो सिविल के लिए जो उन्होंने बता रखे हैं कि एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है कि 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा या फिर 2 ईयर लेटरल एंट्री इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज बाय रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन में आपके हो या फिर स्टेट डिपार्टमेंट के, मतलब आपके 65% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, तभी आप क्या रहोगे, एलिजिबल रहोगे। इन्होंने एक क्लियरली एक बात उन्होंने मेंशन कर दी है कि हायर जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, चाहे बीटेक, चाहे बीई हो गए, चाहे बीएससी हो गए इंजीनियरिंग के, वो विदाउट एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आपने डायरेक्ट किया है बीटेक या बीएससी वाले हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने डिप्लोमा करने के बाद किया है तो आप एलिजिबल हो, आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा कि आपके पास एक डिग्री भी है और आप डिप्लोमा भी हो, तो आप डिप्लोमा के बेसिस पे क्या करोगे, यहाँ पर अप्लाई करोगे आप। आगे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट दे दिए हैं आपके पास कि अगर आपके पास 64.99% है तब भी क्या आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपके पास टोटल 65% होना चाहिए, तभी क्या कर पाओगे, आप एलिजिबल रहोगे, आप अप्लाई कर लोगे। जो एज रिलैक्सेशन का है वो मतलब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या वो एज को आपको रिलैक्सेशन वो आपको देंगे। वैसे उन्होंने यहाँ पे बता दिए एज लिमिट 27 ईयर है, ठीक है, तो एज लिमिट 27 ईयर उन्होंने बता दिया जनरल के लिए, अदर के लिए वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको छूट दे देंगे। रिलैक्सेशन एंड कंसेशन जो यहाँ पर उन्होंने बता रखे हैं कि अगर आप ओबीसी एसटी से हो तो ठीक है, जो आपके पास डिसेबिलिटी है वो 40% से मतलब अबव होना है, मतलब 40% से कम हो, मतलब ज़्यादा ना हो, अगर ज़्यादा रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप रीड कर लीजिएगा अगर आप इन सब में मतलब आपके पास एज का और इन सब का वो हो, ठीक है। एंड देन आगे चलते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, ठीक है, THDC CIL एम्प्लॉयज़ ओनली, ठीक है। अगर आप डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हो उनके तो क्या कह रहे हैं, द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एम्प्लॉय जो है उनके ओनली पास मार्क्स इज रिक्वायर्ड इज एसेंशियल, यानी कि ओनली आप पासिंग मार्क अगर ले आते हो, अगर आप उस डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, मतलब उनके लिए कोई भी एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है, वो चाहे जितने एज के वो अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें सिर्फ पासिंग मार्क लगाना हो, उनका सिलेक्शन हो जाएगा और उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस भी पे करने की कोई भी नीड नहीं है। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे जिसका 85% वेटेज होगा, एंड देन वो उनका वाइवा होगा जिसका वेटेज होगा 15%। यहाँ जो एग्ज़ाम होगा वो आपका वो कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होगा वो 180 मिनट्स का होगा, यानी कि 3 आवर्स का होगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे और नंबर ऑफ मार्क्स जो होगा वो 200 होंगे। पार्ट 1 जो 140 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके डिसिप्लिन से होंगे, यानी कि आप सिविल से हो तो सिविल से होंगे, इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल के होंगे, मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल के होंगे। एंड देन जो सेकेंड पार्ट होगा 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो जनरल अवेयरनेस होंगे, और थर्ड पार्ट जो होगा वहाँ पे 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। तो ऐसे आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे और नंबर ऑफ जो मार्क्स होगा मैक्सिमम वो भी 200, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। मार्किंग ने बता दिया कि ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क उन्होंने बता दिया है। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो, ठीक है, तो 1/4 आपके मार्क्स कटे आएंगे, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, आप रॉन्ग आंसर नहीं दे सकते हो, अगर आप देते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आगे उन्होंने बता दिया कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा। जनरल वालों के लिए 50% लाना होगा। अगर आप SC ST PWD या फिर एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है, तो आप 30% अगर मार्क्स लाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आप इंटरव्यू के लिए आप बुलाए जाओगे। अगर जैसे 200 का मार्क्स हो रहा है तो अगर आप जनरल से हो, EWS हो, OBC हो तो आपको 100 मार्क्स लाना ही लाना है। अगर आप SC ST या फिर PWD हो तो आप 60 मार्क्स लाओगे तो भी आपका हो जाएगा। आगे उन्होंने बता दिया है कि जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको 10% क्या मिलेगा, स्कोर ऑफ 10 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज परमिसिबल, यानी कि उनको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, उनको और रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, आपके सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस अगर आप वहाँ पर काम करते हो। इन्होंने बता दिया जो टेस्ट सेंटर इनका होगा द फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग इन THDC इंडिया लिमिटेड ओनली, देहरादून, हल्द्वानी, ठीक है, हरिद्वार, रुड़की, आगरा, अलीगढ़,
ग्रेटर नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, यानी कि यहाँ पर आपके जो टेस्ट सेंटर बनेंगे फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर बोथ। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो बोथ, यानी कि आप THDC इंडिया लिमिटेड और NHPC लिमिटेड। ठीक है, यानी कि बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, ठीक है, गैंगटॉक और गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, रांची, इन एडिशन टू द टेस्ट सेंटर्स मेंशन अबव एट पॉइंट 1। ठीक है, तो आप यहाँ भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और ये सेंटर आप डाल सकते हो। उन्होंने एडमिट कार्ड के लिए आपके लिए बता दिए हैं, एडमिशन टू द टेस्ट सेंटर, मतलब जो आपके टेस्ट सेंटर हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्शन में, मतलब ये एडमिट कार्ड जो होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हो उनके वेबसाइट से, और वो मेल भी करेंगे। ठीक है, उन्होंने बोला वाया पोस्ट और मेल करेंगे वो, तो जिससे आपको मिल जाएगा और आप वो कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, मतलब डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको अप्लाई जो करना है, ठीक है, वो मतलब इन्होंने वेबसाइट यहाँ पे बता दी हैं, इस वेबसाइट पे जाकर, ठीक है, और आप क्या कर लोगे, वहाँ से करियर सेक्शन में जाकर आप अप्लाई कर लोगे, यहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देन जो एन एस मतलब पैकेज जो आपको मिलेगा वो 29,200 पेज मतलब पे लेवल यहाँ से स्टार्ट होगा आपको, और 3% एक्स्ट्रा यानी कि 1,19,000 तक आपकी जो होगी वो मतलब उसके बीच में वेरी करेगी। तो ये सैलरी जो आपकी बन जाएगी ऑलमोस्ट मिनिमम बनेगा, जो भी बनेगा मिनिमम बनेगा वो 50 के अराउंड बन जाएगी आराम से, क्योंकि ये मिनी रत्ना कंपनी है तो 50 तक आराम से बन जाएगी आपके ट्रेनिंग के। उसके बाद जो आपकी मतलब इसमें प्रमोशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप इसके अंदर जाते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, एंड देन अगेन रिक्वायरमेंट आती है अप्लाई करो तो आपकी इजीली हायर पोस्ट पे बहुत इजीली आप ऐसे तो मूव कर सकते हो, आप ग्रो कर सकते हो यहाँ पे। ये आप रीड कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो यहाँ पर है ये 600 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। अगर आप जनरल से हो, OBC हो, EWS तो आपको 600 पे करना पड़ेगा। अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विस मैन हो या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हो तो आपको कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको अप्लाई कर लीजिए, बहुत अच्छी वैकेंसी यूपी और उत्तराखंड में इसकी मतलब पोस्टिंग होगी और अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी, क्योंकि ये मिनी रत्ना कंपनी है तो आपको सैलरी काफ़ी अच्छा पे आउट होगी आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर लीजिएगा, नहीं तो ये लिंक है यहाँ से आप जाकर उसके साइट पे इस कंपनी के साइट पे जाकर कैरियर सेक्शन में आप जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आप हाउ टू अप्लाई उन्होंने बता दिए, कैसे आप अप्लाई करोगे, ये पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस है इनका, आप रीड कर लीजिए और जाकर आप वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। और ये कोड है जो सिविल के लिए 1 है 01, इलेक्ट्रिकल का 02, मैकेनिकल का 03 है, तो आप यहाँ से जाकर अप्लाई कर लीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए जो भी एलिजिबल है, जिससे उसकी हेल्प हो जाए और हमारी भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।